रहीम क्लास 10 के स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे। उसका पहला क्वेश्चन किया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दिया हुआ है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और क्वेश्चन ये दी हुई है एक्स के 4x के माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसके 4 पार्ट दिए हुए। पहला पार्ट दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दूसरा है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, तीसरा है 1/अल्फा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्केयर, चौथा है अल्फा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फा। ये 4 पार्ट दिए हैं। तो चलें, इसका पहले पार्ट को हल करने से पहले, किसी पार्ट को हल करने से पहले इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले सम निकालेंगे तो सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर रूट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसने दिए हुए हैं। तो सम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। माइनस वैसे लिखा, बी की वैल्यू है -5 इस इक्वेशन में, ए की वैल्यू 4 है, बी की -5 है और सी की 6 है। तो ये आपने पुट करनी है। अब ये लिखा माइनस इंटू -5, ए की वैल्यू 4 है तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा अगले स्टेप में प्लस, तो ये आ जाएगा 5 और 4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा और इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू 6 दी हुई है और ए की वैल्यू 4 ही है, तो ये कटेंगे आपस में 2 के टेबल से। 2 1 ज़र 2 यानी 2 2 ज़र 4 और 2 3 ज़र 6, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3 ओवर 2। यूँ ये चारों पार्ट्स के लिए एक ही दफ़ा वैल्यू आपने निकालनी है, सम और प्रोडक्ट की, फिर आपने इसमें पुट कर देनी है वैल्यूज़। पहला पार्ट आप करते हैं। लिखा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इनका ज़रा दरमियान में प्लस माइनस दिया हुआ फ्रैक्शन के, तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। पहले यहाँ से अल्फा अल्फा से कटेगा तो बीटा बच जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा ही आ जाएगा। फिर बीटा का टेबल पढ़ेंगे तो बीटा बीटा से कटेगा तो अल्फा बचेगा, तो अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। तो ये बीटा प्लस अल्फा लिखा हो, ये अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू 5 और 4 और अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू यानी 3 ओवर 4, दरमियान में डिवाइड लगा दिया। अगले स्टेप में 5 और 4 वैसे लिखा, जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं तो वो अगले जो भी उसके आगे लिखा हो डिवाइड के, वो रेसिप्रोकल हो जाता है यानी उलट जाता है। ये 3 ओवर 2 था, ये क्या हो जाएगा 2 ओवर 3। अब 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 यानी 4 से ये घटेगा 2, तो 5 1 ज़र 5 और 2 3 ज़र कितना आ जाएगा 6। और यूँ हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर जो है पहला वो हल हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट में कहता है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, चूँकि दोनों के ऊपर स्केयर है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख के होल स्केयर डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा का स्केयर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3 ओवर 2, ऊपर स्केयर वैसे डालेंगे तो 3 का स्केयर कितना आता है 9 और 2 का स्केयर कितना होता है 4। यूँ ना पार्ट नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और पार्ट नंबर जो 3 है वो ये दिया हुआ है हमारे पास इस तरह 1/अल्फा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्केयर। तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, जो कि दरमियान में प्लस है तो एलसीएम लेंगे। यहाँ से अल्फा स्केयर से कटेगा, एक बीटा भी कट जाएगा, तो एक बीटा बच जाएगा, तो उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा। अब अल्फा बीटा स्केयर के एलसीएम पे टेबल पढ़ेंगे तो बीटा स्केयर से कट जाएगा, तो एक अल्फा भी कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फा। बीटा प्लस अल्फा लिखा हो या अल्फा प्लस बीटा लिखा हो एक ही बात है, तो अगले स्टेप में लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। नीचे दोनों के ऊपर स्केयर है तो इनको इकट्ठा करके ऊपर स्केयर डाल देते हैं अल्फा बीटा का स्केयर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाएंगे 5 ओवर 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 3 ओवर 2 का स्केयर ऊपर डाल देंगे। 5 और 4 वैसे लिखा। अब 3 का स्केयर आता है 9 और 2 का स्केयर आता है 4। अगले स्टेप में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और नीचे जो भी वैल्यू है वो उलट जाएगी यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो 9 ओवर 4 क्या बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 4 ओवर 9, तो 4 4 से कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 5 1 ज़र 5 और 9 1 ज़र 9, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यूँ इसका जो तीसरा पार्ट है वो हल हो जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि थोड़ा सा लेंथी है तीनों की निस्बत। कहता है जी अल्फा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फा, तो एलसीएम क्या लेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, तो यहाँ से बीटा कटेगा तो एक अल्फा बचेगा। अल्फा को अल्फा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अल्फा क्यूब।
और आगे फिर अगला अल्फा का टेबल पढ़ेंगे जब इस पे, तो अल्फा अल्फा से कट जाएगा तो बीटा रह जाएगा, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बीटा क्यूब। अब ना दो क्यूब के दरमियान प्लस आ गया, तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, वही आपने यूज़ करना है। 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसको यूज़ करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्यूब का फार्मूला है। नीचे अल्फा बीटा वैसे लिख दिया। अब ये अल्फा प्लस बीटा फिर वैसे लिखा, यहाँ से ना स्क्वायर वाली इकट्ठी कर लें, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तरतीब से लिखा। अब इसको होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या किया, 2 अल्फा बीटा अपने पास से प्लस भी कर देंगे और 2 अल्फा बीटा अपने पास से माइनस भी कर देंगे, ताकि इस पे रकम पे फ़र्क ना पड़े। और ये माइनस का अल्फा बीटा जो है इसको एंड पे वैसे लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं कहना, नीचे अल्फा बीटा वैसे ही आ गया। अगले स्टेप में अल्फा प्लस बीटा वैसे ही, और ये जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट लगानी है। तो ये पहली 3 वैल्यू बन जाएंगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बाकी जो 2 वैल्यू बचेंगी -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो ये मिल के हो जाएगी -3 अल्फा बीटा, नीचे अल्फा बीटा फिर वैसे लिख दिया। अब अगले स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 और 4 इसकी जगह लगा दिया। इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इसकी जगह लिखा 5 और 4 का स्क्वायर -3 अल्फा बीटा यानी 3/2 लिख दिया, और नीचे अल्फा बीटा की जगह वैसे लिख दिया 3/2। अगले स्टेप में 5 और 4 फिर वैसे ही, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस इधर से कुछ कटता नहीं है तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9/2। नीचे वैसे 3/2 लगाया, 5 और 4 फिर वैसे लिखा। ये जो कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 16 का एलसीएम आता है 16। तो 16 का टेबल 16 पे 1 टाइम जाता है, तो 16 का टेबल 16 में 1 टाइम जाता है, 25 भी 1 से कितना होता है 25 माइनस वैसे लिखा। अब 2 का टेबल पड़ा 16 पे तो 8 टाइम जाता है, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72 यानी -72 और में 16 वैसे लिख दिया, नीचे 3/2 भी वैसे। अगले स्टेप में इधर जब पहुंचेंगे हम लोग तो इधर आएगा 5 और 4 वैसे ही मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो आ जाएगा फिर 72 में से 25 निकालेंगे तो आएगा -47, 2 के 7 2 के साथ माइनस है, इस वजह से यह आ जाएगा -47 और 16। नीचे जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसके मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तो ये 3/2 उलट जाएगा तो बन जाएगा 2/3। अब यहाँ से कुछ कटता है तो काट लेंगे, जैसे 2 जो है वो कटता है थोड़ा सा वो काट लेंगे, 2 जो है 4 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब और कुछ नहीं कटता तो ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को नीचे वाले से। 5 को -47 से करेंगे तो आएगा -235, प्लस माइनस आपको पता है माइनस ही होता है, और नीचे वालों करेंगे 2 को 16 से और जो आंसर आएगा उसको 3 से। तो ये 16 2 आता है 32 और 32 को 3 से करेंगे तो 96। यूँ इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी हल हो गया और इसका आंसर आएगा -235/96। यूँ ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है हल हो गया। इसमें कोई कहीं से समझ नहीं तो बता देना।